afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, let's start from where we left yesterday. Good afternoon, everyone. आपको याद होगा कल हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूले थे उनको हम लोग समझ रहे थे, और उसको हम लोगों ने समझा कि इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूले कैसे आएंगे। एक एक्स टाइप के फॉर्मूले थे और एक एक्स प्लस बी टाइप का फॉर्मूला था। दोनों के हमने फॉर्मूला लिखे, राइट। और फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी कि जो भी रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेशन का, अगर कभी भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, हमने कहीं पे कुछ एरर कर दिया है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वी शुड गेट द फंक्शन विच वी आर इंटीग्रेटिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न, राइट। तो कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कुछ गड़बड़ की है, इफ यू आर गेटिंग अ फील, राइट, कि कुछ गड़बड़ हुआ है, सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू वैलिडेट इट बाय डिफरेंशिएटिंग द रिजल्ट दैट वी आर ऑब्टेनिंग। ठीक है ना। वैलिडेट कैसे करना है? जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो है, या फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आ रहा है, वो अगर जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है, देन वी शुड बी डबली श्योर कि हमने जो भी इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है वो सही है। दैट इज व्हाट वी लर्नड यस्टरडे, राइट। और कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए क्लास में। अब देखो, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक शीट प्रोवाइड की थी। जिस दिन हम लोग रिवीजन सेशन ले रहे थे उस दिन हमने एक शीट प्रोवाइड की थी। उसमें जो सेकंड वाली जो शीट थी, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन, इस इंटीग्रेशन के जरिए आप मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन की मास्टरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन चाहिए वो आप संभाल लोगे, राइट। सो दैट शुड बी योर टारगेट, और मैं आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने जो मॉड्यूल में मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो थोड़े टफ वैरायटी के हैं, वो आपसे कुछ नहीं बनेंगे, तो वो घबराइए मत, उसको साइड में रखिए। जब आप मैथ्स करेंगे तो वो आप कर लोगे, लेकिन वो थोड़ा सा टफर वैरायटी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा आपको और ज्यादा ही करा दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। तो अगर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सारे नहीं बन रहे हैं, रिलैक्स, डू नॉट वरी, ठीक है ना। वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऑन आवर डिस्कशन सेशंस जो हम लोग करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे उन्हें। लेकिन वो सारे आप फिलहाल नहीं बना पाओगे, तो घबराइए नहीं। जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ दैट इज एकदम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, और जो आपको चाहिए। इसलिए क्लास के डिस्कशन प्रॉब्लम्स को आप एकदम ध्यान से सॉल्व करें, आपको वो सब आने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में चाहिए उसमें आपको मास्टरी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन थे, ठीक है, हमने जो अभी तक इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, उस इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन का सिंबल था वो ये स्नेक सिंबल था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम इस टाइप का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये एक नाम है, समझो ध्यान से। इसको याद रखने का सिंपल तरीका कि जितने भी इंटीग्रेशन हमने किए थे जहां पे एक कांस्टेंट हम ऐड कर रहे थे, वो सारे इंटीग्रेशंस को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उन सारे इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि व्हाई वी नीड टू पुट दैट कांस्टेंट सी। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx किया था, मान लो, तो यू यूज टू राइट द आंसर एज x³ by 3 प्लस कांस्टेंट। तो इसका हमने क्या समझा था, इस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करें, then we will get what? Then we will get x², अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो आप ये समझें, ये x³ by 3, ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों लिखना जरूरी है? देखो, कोई अगर बोलेगा मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, तो x³ by 3 का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं या डिफरेंशिएशन करूं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x³ आएगा। फील करें इस चीज को। So this one will be 1/3 into d by dx of x cube, which will be equal to 3x square. 3 3 कट जाएगा, result will be x square.
कोई बोलेगा, ध्यान सुनना, कोई बोलेगा मैं इसका डिफरेंशिएशन करो तो अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट व्हाट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। अगेन आई विल गेट व्हाट, अगेन आई विल गेट dy dx ऑफ x क्यूब बाय 3, 1 बाय 3 बाहर ले लूंगा, इट विल बी 3x स्क्वायर, 3 3 कट जाएगा, आई विल गेट x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे हम इससे? इससे हम ये समझे कि जो रिजल्ट है, सुने ध्यान से, इससे हम क्या समझे, इसे फील करें, इससे हम ये समझे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx जो था, अगर हम सिर्फ x क्यूब बाय 3 बोलते हैं तो x क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन भी हमें x स्क्वायर देगा, x क्यूब बाय 3 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी हमें x स्क्वायर देगा, x क्यूब बाय 3 माइनस 4 का डिफरेंशिएशन भी हमें x स्क्वायर देगा। मतलब x क्यूब बाय 3 के साथ मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे उसका रिजल्ट, डिफरेंशिएशन करने का रिजल्ट जो है वो x स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये कांस्टेंट की वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बोला था, मैं वो लिख देता हूं अभी, C will be obtained from initial values provided। ठीक है, अब ये इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइडेड कैसे है ये हम लोग देखेंगे व्हेन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में हम इसे देखेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड इट। लेकिन इतना याद रखिए आप कि C will be obtained from initial values provided। समझ में आया? तो ऐसा समझो कि वो सारे इंटीग्रेशन जहां पे रिजल्ट प्लस C के फॉर्मेट में आ रहा था, उनको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो फॉर्मेट आता है इंटीग्रेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये स्नेक सिंबल हम डालते हैं और इस स्नेक के जस्ट जस्ट होल्ड, इस स्नेक के सर पे और मुंह पे कुछ वैल्यूज डालते हैं, वी पुट सम वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज होते हैं दैट वी पुट देयर। तो क्या वैल्यूज होते हैं, ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज वी पुट 2 2 3 एफ एक्स डी एक्स, ये जो है दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये रिप्रेजेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन समझे ध्यान से, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन is always a plain number। ठीक है, ये एक प्लेन नंबर आता है। ठीक है, यस, सुने ध्यान से। ठीक है, ये ऑलवेज एक प्लेन नंबर आता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है वो हमेशा एक प्लेन नंबर आता है। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट था वो वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा था, देखो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आएगा वो एक प्लेन नंबर आएगा विदाउट एनी कांस्टेंट, विल बी अ प्लेन नंबर विदाउट कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स देखा था, सुनो ध्यान से, ये जो स्नेक है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। याद रखने का सिंपल तरीका, कॉमिकल वे में बोल रहा हूं, आपको याद रहेगा। इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में फील करें, ये जो स्नेक आपने बनाया है, इस स्नेक के सर पे और पूंछ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर अगर नहीं होगा, देन इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका रिजल्ट अभी हमने लिखा था, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा x टू द पावर n dx व्हिच इज x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस कांस्टेंट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमेशा एक कांस्टेंट ऐड रहेगा। अब सिमिलरली मैं ये देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर dx ही लिया मैंने, लेकिन अब मैंने इसके पूंछ पे और इसके सर पे स्नेक के मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए। तो जब मैंने नंबर्स डाला, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका रिजल्ट क्या आएगा, सुनो, इसका रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन का रिजल्ट पहले निकाल लें। इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम जानते हैं क्या है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट।
अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सुने, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 ऐसे लिखते हैं, ये इसके लिमिट्स हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है समझे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए x की जगह पे, तो इट विल बी 3³ / 3 प्लस c, और इस वैल्यू से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 लोअर लिमिट पुट करें x की जगह पे, इट विल बी 2³ / 3 प्लस c। तो ये देखो, ये c और ये c कट जाएगा। आर यू सीइंग इट? आर यू सीइंग इट? ये c जो है ये कट गया, ठीक है। जस्ट होल्ड, आई विल गिव यू टाइम। जस्ट पहले तुम देखो ध्यान से, पहले सुनो, अदरवाइज आई वुड लूज दैट फ्लो। ये पूरा स्लाइड खत्म होने के बाद आई विल गिव यू टाइम, जस्ट फोकस नाउ। तो ये c और ये c कट गया, तो आपका रिजल्ट आया by 3 minus 2³ by 3, which is 3. 27 minus 8 is 19. 19 by 3 आपका रिजल्ट आया। क्या क्लैरिटी है? तो इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कंफ्यूज नहीं होने का है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब आपको समझ जाना है कि इस स्नेक के और पूंछ में कुछ भी नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मुंह में और पूंछ में कुछ वैल्यूज रहेंगे, ठीक, ये बात आपको समझ लेनी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कांस्टेंट आएगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखो, वेरिएबल x³ / 3 प्लस। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, एक प्लेन नंबर आएगा। देखो 19/3, और ये जो कांस्टेंट था, जो भी कांस्टेंट आपने लिया था वो कट गया। देखो, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में एक कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू मुझे इनिशियल कंडीशन से निकालनी पड़ेगी, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो वैल्यूज रहेंगे या फाइनल जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंड वी विल गेट अ प्लेन नंबर। ठीक है, समझ में आया बात? अभी देखो इस चीज को, देखो ये क्या किया मैंने। देखो, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, अभी फोकस करो, अभी सुनो ध्यान से, इसके लिमिट्स हैं ये। आपने पहले जो रिजल्ट आया था, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट था, वही लिया आपने। फिर देखो इसको कैसे लिख रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन समझो। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 3। फिर आपने क्या किया, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो x³ / 3 प्लस c जो था, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने निकाली x इक्वल टू 3 पे। जो ऊपर लिखा हुआ है उस पे पहले वैल्यू निकालना है, और जो वैल्यू आई उसमें से जो नीचे लिखा हुआ है वो वैल्यू x की जगह पे पुट करके सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, दैट इज हाउ यू डू इट। क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आई है? अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स रहेंगे 2 और 3, ये आपने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये आपने लिखा यहाँ पे। और फिर x³ / 3 प्लस c में x की जगह पे पहले 3 लिखोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे, उसमें से x की जगह पे 2 लिखोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है? जो अपर लिमिट है वो वैल्यू जब पुट करोगे x की जगह पे, जो वैल्यू आएगी उसमें से लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह पे, जो वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट करनी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में रिजल्ट जो आया है उसे आप वैलिडेट कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक एक्सप्रेशन आएगी, एक वैल्यू आएगी, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं आएगी, तो इसके रिजल्ट को आप डिफरेंशिएशन मत करना। वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्रॉस चेक कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा एक वैल्यू मिलती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, जिसका डिफरेंशिएशन आपको x² नहीं देगा। समझे आप? वो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कर सकते हो। क्या क्लैरिटी है? क्या बात समझ में आई है? yes I will give, can you give example for C? No example for C, I will tell you at right time. Just first focus what I am telling you. फिर से इधर उधर मत भागो, जितना बोल रहा हूं उतना करो, ठीक है ना? इतना सीख लो, बहुत सीख जाओगे। क्लैरिटी है? ये समझ में आई? ये जो मैंने अभी सिखाया, क्या ये समझ में आई है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि स्नेक के पूंछ पे और सर पे आप कोई नंबर्स डालोगे, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। और जब वो नंबर डालोगे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट कट जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से? समझ में आया? देखो दोनों तरफ में सी कट जा रहा है, ठीक है।
इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट सी ऐड नहीं होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी रहता है। ठीक है, समझ में आई? किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सुने, x इक्वल टू 3 जो अपर लिमिट है, ये वाली जो वैल्यू, फिर से सुनो, ये वाली वैल्यू पहले x क्यूब बाई 3 प्लस सी में जहां जहां x है वहां पे वो पुट करना, तो आपको समथिंग सम नंबर प्लस सी आएगा, माइनस x इक्वल टू 2 जो लोअर लिमिट है वो पुट करना है x की जगह पे, जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो उसके अंदर। समझ में आ रहा है? जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x क्यूब बाई 3 प्लस सी, वहां पे x की जगह पे 2 पुट करो। जब 3 पुट किया था तो जो वैल्यू आई उस एक्सप्रेशन की, उसमें से जब 2 पुट किया जो वैल्यू आ रही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? x इक्वल टू 2 वाला पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हायर अपर लिमिट ऑफ x पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उससे। ठीक है, नो नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। हायर लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से ज्यादा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब अभी देखो बेसिक कुछ सवाल करा रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभी चाहिए। अभी देखिए ध्यान से, एक एक सवाल देखिए। सपोज मैंने आपको दिया x टू द पावर x dx दिया मैंने 0 से 2, ये पहला सवाल दिया मैंने। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने दिया, ध्यान से देखिएगा, -1 टू +1 x टू द पावर 3 dx। ठीक है, और एक तीसरा सवाल मैंने दिया आपको √x dx x टू द पावर 1 √x dx फ्रॉम 1 to 2। ये तीन वैल्यूज मैं आपको अभी निकालने के लिए दे रहा हूं। क्या आप मुझे इसके वैल्यूज बता सकते हो? नहीं, दोनों लिमिट सेम नहीं होंगे, उनका उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। आपको समझ में आएगी, पहले जो बता रहा हूँ वो करो, पहले ये करना सीखो। अभी से अक्ल मत लगाओ, अक्ल लगाने का बहुत मौका मिलेगा। अभी जो पूछ रहा हूँ उसका करो, मैकेनिज्म समझो पहले। चलो निकालो इसकी वैल्यू। ओके, चलिए लेट्स सी, लेट्स फर्स्ट लर्न दिस प्रोसेस। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2 प्लस सी, ये रिजल्ट आया। अब x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, x इक्वल टू 2 अपर लिमिट। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 2 जो अपर लिमिट है वो x की जगह पे डालेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 2² 2 प्लस सी। और इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? x इक्वल टू 0 डालेंगे यहाँ पे, 0² 2 प्लस सी। c और c कट गया, आपका रिजल्ट आया 4/2 दैट इज 2। क्या बात समझ में आ रही है? आपका ये रिजल्ट आया। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, क्लियर है? होना चाहिए ये क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म प्लीज, you will get lot of opportunity to use your brain and I will give you a lot of opportunity to use your brain। पहले आप बेसिक समझें प्लीज, ठीक है ना? हाँ, देखिए x³ dx, इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू 0 कितने लोगों का आया है? ये आएगा x4/4 प्लस कांस्टेंट, लिमिट्स कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। तो पहले 1 पुट करोगे, इट इज 1 टू द पावर 4/4 प्लस सी, माइनस -1 टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो रिजल्ट कितना आया? 1/4 प्लस सी माइनस 1/4 प्लस सी, तो रिजल्ट आया 0। आई होप यू गॉट दिस राइट। रिजल्ट आया 0। इसकी वैल्यू कितनी आई? √x dx की
ये वैल्यू आएगी x टू द पावर हाफ प्लस 1, दैट इज x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट. अब लिमिट्स x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2/3 2 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 1 टू द पावर 3/2. c और c कट जाएगा, तो इट इज लाइक 2/3 2 to the power 3/2 minus 1. This is what you will get as your result. ठीक है, ये आ जाएगा आपका. ठीक है, समझ में आई बात. रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ होता है. हाफ प्लस 1 3/2 होता है, नीचे भी 3/2 करोगे तो 2/3 आएगा. एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? ठीक. अरे बाबा, रूट एक्स का मतलब समझो. ये सब मत पूछो प्लीज. ये सब मेरे से पूछने की बजाय जो बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स है वो देख लो. 1 to the power 3/2. Okay, very good. Very good. Now you tell me, do I need to tell you all these things? 1 to the power 3/2. क्या ये 1 to the power 3/2 will it be 1 only? 1 to the power 3/2 will it be 1 only? बताइए. तो मैंने अगर 1 लिख दिया वहां पे, इज इट रॉन्ग और व्हाट? करेक्ट है ना? 1 to the power 3/2 1 ही होता है ना, या कुछ और होता है? ठीक है, एक सेकेंड. क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुनो मेरी बात. मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट होंगे, तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा. तो बार बार कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा. तो बार बार, ये तो पहली बार कराया बोल के ये सब लिखा दिया मैंने. अब आप फील करें खुद, क्या कांस्टेंट को सिंपली इरेडिकेट कर देना चाहिए था और रिजल्ट में सिर्फ x²/2, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, अगर मैं ये वाला सवाल देख रहा हूँ तो सिंपली 2²/2 माइनस 0²/2 लिख देता तो आंसर आ जाता. बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है. क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आ रही है बात? क्लैरिटी है? पहला वाला सवाल, कांस्टेंट तो कट जाता है ना, तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ये सिखाने के लिए कि कांस्टेंट कट गया था, ये मैंने एक एक स्टेप करके दिखा दिया. पर आप अभी कैसे करोगे? आपके लिए अभी आप अकलमंद हो चुके हो, आपने ये समझ लिया. आप क्या ऐसा लिख सकते हो, x²/2 सिंपली लिमिट्स डाल दो फ्रॉम 0 to 2. क्या ये आ गया 2²/2 माइनस 0²/2? क्या रिजल्ट वही आया जो यहाँ पे आया था? यहाँ पे क्या करोगे? सिंपली x4/4 from -1 to -1, that is -1 to +1, 1 to the power 4/4 minus -1 to the power 4/4. क्या ये 0 आएगा? एवरीवन क्लियर है? ये देखो तीसरा वाला, देखो रूट एक्स टू द पावर. फिर से देखो, ये मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को दिक्कत हो रहा है. रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ होता है ना, dx. इंटीग्रेशन करना, करो इंटीग्रेशन, पावर रूल लगाओ. तो क्या ये आ जाएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1. हाफ प्लस 1 कितना? 3/2 ना, तो ये 2/3 आएगा. तो मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2. लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 से 2. सी लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी कट जाएगा. जब दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे लिमिट्स डालने के बाद, तो सी कट जाएगा दोनों तरफ से, तो सी को लिखने की जरूरत ही नहीं. क्यों लिखे बार बार? क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये चीज, 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आई बात? क्लियर है? तो रिजल्ट देखो, 2/3 बाहर ले लो, 2 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2. 1 to the power 3/2 is 1 only, so 2 to the power 3/2 minus 1. ठीक है, नहीं आया? चलो करो. देखो कुछ सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये वाला सवाल करो तो. x/2 + 3 dx लिमिट्स है -4 से -1. दूसरा सवाल दे रहा हूं,
इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, लिमिट्स है √2 से 5√2 तक, और एक दे रहा हूं मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये 3 दे रहा हूं मैं, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सॉल्व इट फास्ट। आना चाहिए। एक 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 सवाल का आंसर देके आंसर मत दो, सब सब सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं नहीं ऋतुजा, आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग मी, विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग। Please look at the solution of this, you will understand it. What doubt you are having, please ask that doubt. You are right, x square by t plus c, but you need to put the values of 0 and 2, that the limit, to get the value of definite integration. हमेशा याद रखें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो रिजल्ट आती है वो कभी भी वेरिएबल के टर्म में नहीं आएगा, वो एक प्लेन नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर प्लेन नंबर नहीं आ रहा है मतलब आपने लिमिट्स पुट नहीं किए हैं, तो लिमिट्स पुट करें। ठीक है, आइए x बाई 2 प्लस 3dx, इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट ले आए, पहले इसको सिंपली सॉल्व करें। ऐसा देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पहले आप इसके लिमिट्स जो है उनको भूल जाएं, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना जानते हैं आप, क्या होगा इसका रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। तो ये क्या हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x। ठीक है, ये आ गया। अब एक कांस्टेंट आता था, बट मुझे पता है कि बेटा ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट तो कट जाएगा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन को आप x की वैल्यू नीचे -4 है, ऊपर अपर लिमिट है -1, ये कर लीजिए, ये लिख दीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ठीक है, गुड। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पे लाइए, क्या होगा बोले, ये जो वैल्यू आएगी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, x इक्वल टू -4 पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होगा बोले, रिजल्ट क्या होगा बोले, दिस इज 1/4 -3 माइनस 16/4 that is 4 and this is plus 12. So result will be 12 minus 3 is 9, 9 minus 4 is 5, 5 plus 1/4. So your result will be 21/4. क्या 21/4 रिजल्ट आ रहा है, 21/4, 45/4 तो नहीं आ रहा है, 21 -15/4, बाप रे, -15/4 कैसे आ रहा है, 5 प्लस 1/4 आएगा ना, प्लस माइनस सही से करो प्लीज, प्लस माइनस सही से करो, अपने आप रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो। 21/4 सर -12 क्यों, यहाँ पे माइनस है भाई, तुम्हें अभी ये सब सिखाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करना आता है, +12 हो जाएगा ना भाई, सोच समझ के जवाब दो, क्लैरिटी यही है। ये r/dr, इसकी वैल्यू आ जाएगी r²/2। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट भूल जाएं, क्यों भूल जाएं, मैंने आपको सिखाया था, लोअर लिमिट x r इक्वल टू √2 और अपर लिमिट r इज इक्वल टू 5√2। अब कैसे सॉल्व करें, 5√2 पुट करेंगे r की जगह पे, 5√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √2 पुट करेंगे विच इज √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। रिजल्ट विल बी 25 into 2 50,
50 माइनस 2 48/2, क्या रिजल्ट आया है 24 एवरीवन। अभी सिर्फ प्रोसेस मास्टरी करें प्लीज प्लीज, अभी ज्यादा अक्कल मत लगाएं, अक्कल लगाने का आपको भरपूर मौका मिलेगा कल के क्लास, कल वाले क्लास में, जहां पे मैं आपको इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। अभी प्रोसेस को मास्टरी करें, ठीक है, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाइएगा कुछ। बेसिक प्रोसेस मास्टरी। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम लिमिट 0 to 2 पाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? इंटीग्रेशन है ये, सही से बोलना। कॉस थीटा आएगा या माइनस कॉस थीटा आएगा? इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज मत होना। माइनस कॉस थीटा, क्या ये सबको समझ में आया है? वेरी गुड। अब सुने, वेरी गुड, पहला स्टेप आपने पार कर लिया, माइनस कॉस थीटा आया। अब कांस्टेंट आएगा, बट कांस्टेंट भूल जाना है बिकॉज लिमिट से। तो थीटा की वैल्यू लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई। आपको 0 रेडियन और 2 पाई, ये 2 पाई जो है ये रेडियंस है ना? क्या आपको ये बात समझ में आती है कि 360 डिग्री जो होता है ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है ये पाई रेडियंस के बराबर होता है। यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये क्लैरिटी है आपको? यू नो दिस फ्रॉम योर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, राइट? स्टैंडर्ड 10th लेवल में यू नो इट, राइट? गुड। तो माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। माइनस कॉस 2 पाई, पहले थीटा की जगह पे 2 पाई पुट किया, फिर माइनस ऑफ कॉस 0, थीटा की जगह पे 0 पुट। कॉस 2 पाई क्या होता है बोलो? कॉस 2 पाई होता है 1, क्योंकि पूरा एक चक्कर काट के 1, तो इट इज लाइक -1 माइनस कॉस 0। सुने ध्यान से, माइनस, ये माइनस कॉस 0 इज -1, तो इट इज -1 माइनस माइनस +1। तो -1 +1, क्या रिजल्ट है? 0। क्या रिजल्ट है? 0। देखो बहुत से लोगों ने +1 बोला है रिजल्ट, कंफ्यूज ना हो गए, रिजल्ट है 0। प्लस माइनस में गड़बड़ ना करें। क्या क्लैरिटी है ये? ध्यान से देखो। क्लियर है? क्लियर है बोलो। 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पूरा क्लियर है? पर्टिकुलरली ये थर्ड वाला, एफ वाला जो एग्जाम्पल लिया, क्लियर है ये? चलो और करो। प्लीज सॉल्व दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द G1। एकदम बेसिक है, घबराने की बात नहीं है। e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x, सिंपल, अभी लिमिट्स डाल देने हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे जो अपर लिमिट है, इट विल बिकम e टू द पावर 1। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 0, तो आपका रिजल्ट आएगा e-1। कितने लोगों का ये रिजल्ट आ चुका है? e-1, करेक्ट।
e to the power 1 minus e to the power 0, that is e minus 1. क्लैरिटी यही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले ये बोलो। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। साइन एक्स, गुड गुड, आपको याद है। तो ये आया साइन एक्स। लिमिट्स अभी इसमें कांस्टेंट पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हम ये समझते हैं। अब लिमिट्स पुट करें, नहीं कांस्टेंट मत पुट करो, यही तो मैं सिखा रहा हूँ। साइन एक्स प्लस सी क्यों बोल रहे हो? सी कट जाएगा, बराबर है। आप बोल सकते हो कि सी कट जाएगा, मैं बोल देता हूँ बराबर है, कट जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात सुजल? 0 पाई, क्लैरिटी यही है। अब ध्यान से देख, साइन पहले पुट करेंगे पाई माइनस साइन 0। बताओ साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू, ये आपको आना चाहिए। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आया 0। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी यही है? समझ में आई बात एवरीबॉडी? अब इसको देखो, dx बाई 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? dx बाई 3x प्लस 2, बोलो ये कौन सा वेराइटी ऑफ इंटीग्रेशन है? कल जो हमने किया था ax प्लस b फॉर्मेट में, ये कौन सा वेराइटी है? किसी को याद है? हु वांट्स टू गिव मी द आंसर? चलो हाथ उठा के बताओ, ऐसे मत लिखो, हाथ उठा के बताओ कौन बताना चाहेगा। चेन रूल नहीं, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बोलो। So it is in the format of ax plus b, 1 by एक, ax plus b. हाँ, तो इट इज ऑफ द फॉर्मेट dx बाय ax प्लस b, राइट? Yes. So it can be written as 1 by ax plus b dx. यस, 1 बाय ax प्लस b dx, बिल्कुल सही। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ln ax plus b. वेरी गुड, ln ax प्लस b। और क्या 1 बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है? Yes, upon गुड, a. नोट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्लैरिटी यही है? क्या मैंने आपको सिखाया था कि जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे? ax प्लस b टू द पावर माइनस 1, नो मीनाक्षी, ax प्लस b टू द पावर माइनस 1। याद करो, पावर रूल में x टू द पावर n dx, पावर रूल में n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट n विल नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि n इक्वल टू -1 में वो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का फॉर्मेट आता है, जिसका रिजल्ट आता है ln x। क्यों? सुनो, क्यों x टू द पावर -1 dx का इंटीग्रेशन हम पावर रूल से नहीं करते? क्योंकि अगर हम पावर रूल से करें तो इसका रिजल्ट आएगा -1 प्लस 1 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। देखो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज सन्नाटा, इट इज इनडिफाइंड या अनडिफाइंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसीलिए x टू द पावर -1 dx वाले में कभी भी आप पावर रूल नहीं लगाते हो। -1 छोड़ के कोई भी वैल्यू आए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, पावर रूल लग जाएगा। लेकिन जहां -1 आया है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? ln वाला जो फॉर्मूला आएगा वो लगाना पड़ेगा। क्लैरिटी है? बोलो समझ में आया कि नहीं? अब लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स पुट करो, क्या आएगा बोलो? 1/3 को बाहर निकाल लो, पहले x इक्वल टू 1, 1/3 को बाहर क्यों निकालना? क्योंकि 1/3 ln ऑफ -1/3 ln ऑफ जो भी आएगा, तो इसलिए 1/3 को डायरेक्टली बाहर निकाले। ये चमका गया, सब गायब हो गया, चमका ना? कुछ नहीं चमका सर, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक, सो दिस इज 1/3 ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 2। इसको हम लोग, सुने ध्यान से, इसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं, विच इज ln ऑफ 5/2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम द बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम दैट ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x बाई y। ये आप याद रखो, क्योंकि मैंने ये बेसिक मैथ ट्रिक्स इन फिजिक्स में कराया है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो उसको याद रख लो, ठीक है? ये काम आएगा, ये काम आएगा। क्या क्लैरिटी है? बोलो। सर यहाँ पे ln कॉमन नहीं ले सकते? क्या, कहाँ पे, क्या क्या कॉमन नहीं ले सकता? यहाँ पे ln नहीं 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 नहीं, ln ऐसे कॉमन नहीं लेते भाई, नहीं।
दैट इज रॉन्ग। नहीं 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 ले सकते, है ना, वैसा नहीं ले सकते। ये याद रखो कि वैसा हम ln कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट सर सपोज हमारे पास है ln x माइनस ln y, क्या हम ln कॉमन लिख के इसको x माइनस y नहीं लिख सकते क्या? ऐसा काम बिल्कुल ना करियो भाई। ln एक अलग टाइप का फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी अलग होती है। वो कैसे ऐड होता है, वो ऐड करने का क्या इंप्लीकेशन होता है, वो मैंने बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स में बताया हुआ है। वो एकदम 9th 10th का कुछ बेसिक्स है जो कि आपको आना चाहिए। आपको जब छुट्टी मिलेगी तो बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स के 12 या 15 लेक्चर से उनको एक बार देख लियो, सब एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर दिक्कत हुआ तो जब रिटर्न आओगे आप छुट्टी के बाद, उस टाइम पे मुझे बोलना कि सर मुझे एलएन का थोड़ा क्लैरिटी नहीं आई, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आपको छुट्टी में ये सब चीजें करनी है और एक स्पेशल काम करना है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था, ग्राफ व्राफ, वो वाला एक बार अच्छे से देखना है, देख के आओ। फिर वापस आने के बाद 2 क्लास में सब खत्म कर दूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी हेल्प उसमें चाहिए। नहीं तो अगर वो रिकॉर्डिंग देख लोगे, उसको बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये? कितने लोगों ने बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स, साइन ग्राफ्स, यस, कितने लोगों ने बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स बोल के मेरे जो मैंने YouTube में अपलोड किया हुआ है, कितने लोगों ने उसे देखा है? एनीबडी हु टुक एन एफर्ट टू गो थ्रू देम? नो वन। 2 या 2-3 लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, गुड। अगर आपने देखा है तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। वो देखना, वो उसको ना ऐसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी, नॉट ऑल, देखो जैद, ठीक है ना। देखो, टाइम निकाल के उसे कंप्लीट करो, और अभी आपको छुट्टी मिलेगी 10 दिन के आसपास की, उसमें देख लेना, ठीक है ना, कंप्लीट कर लेना वो सब काम। फिर देखना आपको अच्छा खासा, अच्छा एकदम अच्छा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ मुझे आता है, ठीक है। चलो आओ, अब हम बात करेंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब सुनो, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में क्या खत्म हो गया सर? नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। आप मैथ्स में जब करोगे तो आपको फील आएगी कि काफी बड़ा है, लेकिन जितना फिजिक्स का काम चल जाए, फिजिक्स के जितने प्रॉब्लम्स हमें मिल सकते हैं, जिस वैरायटी के, जिस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, वो मैंने मोर और लेस आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस कि आपको बेसिक आना चाहिए, ताकि आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स को जो भी आ रहे हैं उसे आप यूज कर पाओ जब फिजिक्स में ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। सो दैट पर्पस इज गेटिंग सर्व्ड नाउ। अब इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये एक नया वेराइटी ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड क्या है, सुने ध्यान से। ये मेथड क्या है कि देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि डिफरेंशिएशन में, सुनना ध्यान से, मैं लिंक करके बता रहा हूँ, आपको पूरी पिक्चर क्लैरिटी आएगी, एकदम समझा के बता रहा हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि हमारे पास क्वोशंट रूल था, प्रोडक्ट रूल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल था। लेकिन जब इंटीग्रेशन हमने किया तो हमने ये पाया कि इंटीग्रेशन में मोस्टली हमें सम या डिफरेंस के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन अगर कभी प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनता है? हाँ बनता है, लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक तरीका, और भी तरीके होते हैं, लेकिन हमें जो काम में लाना है या फिर हमें जो प्रोसेस समझना है जिसके जरिए हम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, इट इज नॉट द एंड ऑफ इंटीग्रेशन। We are just trying to understand the ways and means for interpreting what we are going to get in physics. इसीलिए ये थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन हाँ, जितना हम करते हैं वो सफिशिएंट होता है फिजिक्स के एंगल से, ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे, क्या फॉर्मेट होता है, समझे इसको। देखिए, सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है f of gx, दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, और यहां पे बाहर एक एक्सप्रेशन आया है g डैश x dx। इसको समझे पहले, ये समझना बहुत बड़ी बात है, सुने अभी ध्यान से। रुको भाई, रुको रुको रुको, अभी तुम पहले पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। ये फंक्शन को देखो, ठीक है ना, f ऑफ gx, मैंने आपको समझाया था, याद करो, ये fx फंक्शन है, एक फंक्शन gx है। अगर मैं gx को उठा के x की जगह पे डाल दूं, then I will get what? I will get f of g of x।
याद है ये मैंने फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल के एक टॉपिक में पढ़ाया था थोड़ा बहुत. सपोज इफ आई से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पढ़ाया था मैंने डिफरेंशिएशन के वक्त. सपोज इफ आई से gx इज इक्वल टू sin x, तो अगर मैं f ऑफ gx करूं तो जहां पे x है, x की जगह पे मुझे sin x पुट करना पड़ेगा. तो इट विल बी sin x का होल स्क्वायर विच विल बी sin स्क्वायर x. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फील करें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ gx एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ g डैश x, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ g डैश x. ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड है g डैश x के साथ. या फिर ये डिवाइड भी हो सकता है, या फिर ये डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है ना. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये डिवाइड भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन जनरल फॉर्मेट है, या फिर ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, f ऑफ gx बाय g डैश x, ठीक है, dx. ये फॉर्मेट. अगर ये फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चंस रहे, सुने ध्यान से, तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें करते हम क्या है, सुने ध्यान से, ये जो फंक्शन है इसमें करते क्या है हम लोग, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग इट. तो सॉल्यूशन इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या होगा, इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग होगा, समझना, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा. मेथड ऑफ सॉल्विंग होगा, आप जो gx है इसको मान लोगे सम फंक्शन t सपोज, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विच इज d बाय dx ऑफ gx सपोज क्या है, विच इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ t. दोनों साइड में आपने d बाय dx किया. सो d बाय dx ऑफ gx को, इसी को याद करो, मैंने सिखाया था आपको, इसको हम लोग g डैश x बोल सकते हैं. तो g डैश x इज इक्वल टू dt बाय dx. इस dx को उठा के इस साइड में ले जाओ, तो यू विल गेट व्हाट, g डैश x dx इज इक्वल टू dt. अब ये जो g डैश x dx है, इसको आप यहां पे इसकी जगह पे dt पुट कर दो, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किस में बदल जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f, बिकॉज gx t के बराबर लिया है आपने, तो gx की जगह पे t आ जाएगा. अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ft, और ये g डैश x dx जो है ये dt के बराबर आ जाएगा. क्या अब ये इंटीग्रेशन जो इनिशियली काफी डरावना सा इंटीग्रेशन लग रहा था, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, क्या अब वो सिंप्लीफाइड वे में ft dt के टर्म में आया, क्या समझ में आई बात? क्या ये सिंप्लीफाई होके ft dt के टर्म्स में आ गया? तो नाउ इज इट अ सिंपलर इंटीग्रेशन टू मैनेज, और इस इंटीग्रेशन को जैसे हम प्रोसेस जानते हैं उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे. क्या क्लैरिटी है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो उसका थियरी था कि कैसे सॉल्व करेंगे. एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. आइए एक एग्जांपल लो, ठीक है. इससे शायद fx gx आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, एग्जांपल के जरिए आपको क्लैरिटी आएगी. सुने ध्यान से. सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूं e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, और इनटू 2x. e टू द पावर x स्क्वायर एक फंक्शन है और वो मल्टीप्लाइड है 2x के साथ एंड dx. इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन. ध्यान से देखो, ठीक. अब ध्यान से देखो, अगर तुम x स्क्वायर को t मान लो और इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज इट इक्वल टू d बाई dx ऑफ t. तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt बाई dx. इस dx को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो वी विल गेट 2x dx इज इक्वल टू dt. क्या आप यहाँ पे 2x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं? तो जब आप ये लिखोगे तो यू विल गेट व्हाट, 2x dx की जगह पे dt आया. प्रोसेस समझना प्लीज. एंड e टू द पावर x स्क्वायर की जगह पे t था, तो दिस इज e टू द पावर t dt. क्या अब ये इंटीग्रेशन काफी आसान हो गया एज कंपेयर टू दिस, जहां पे e का पावर x स्क्वायर था, 2x था, dx था. क्या अब ये इंटीग्रेशन काफी आसान हो गया? क्या इसका रिजल्ट आएगा e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट.
और t की वैल्यू जो आपने इनिशियली रखी थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, बिकॉज t की जगह पे इनिशियली x स्क्वायर था। ये तो t आपने पुट किया टू सिंप्लीफाई इट, उसको एक अलग फॉर्मेट में बदल देने के लिए, ताकि वो फॉर्मेट जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, इजीली टू बी जो इंटीग्रेट हो सकता है, वो आपने उस फॉर्मेट में बदला और फिर रिजल्ट ले आया और फिर t की जगह पे वही वैल्यू पुट कर दी जो इनिशियली t की जगह पे आप, यानी किसी की जगह पे आपने t बोल के रखा था, वो जो t की एक्चुअल वैल्यू है उसको आपने पुट कर दिया। क्या ये समझ में आया? इसको उतारो, वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। इसको उतारो, चलो। ये नोट किया सबने? प्रोसेस समझो क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना सर? प्लीज शो लास्ट स्लाइड। ओके, चिंता मत करो, ये समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, सिंपल है, घबराओ मत। इसमें एक दो एग्जांपल देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के बाद आप इसका थियोरी पॉइंट पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है? ठीक, आप देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझो, ठीक है? सपोज आई एम हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप का फंक्शन है मेरा, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अकल लगाओ, तो अकल लगाओ। और एक दे रहा हूं मैं, e टू द पावर साइन x cos x, ये एक फंक्शन है, dx। इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अकल लगाओ, चलो जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या करोगे यहाँ पे, बोलो किसको आप t मानोगे? अगर उसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। किसको मानोगे? क्या एक्स क्यूब को t मानोगे? करेक्ट, करेक्ट। क्या यहाँ पे एक्स क्यूब को t मानोगे? क्या आपकी अकल चल रही है? अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में, प्रोसेस समझो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये बहुत सिंपल है। पहली बार जब बच्चा देखें दूसरा सोचे कि किसको t मानेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू dt बाई डी एक्स हुआ। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? क्या ये 3x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। ये dx को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हमारे पास आया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीवन बोलो, क्लियर है? हाथ उठाओ, क्लियर है? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। क्लियर है ये? 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे मेरे पास है x स्क्वायर dx, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3? तो इसको अगर मैं अभी सिंप्लीफाई करूं, क्या ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स क्यूब की जगह पे t पुट करूंगा और एक्स स्क्वायर dx की जगह पे dt बाई 3 पुट करूंगा। क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। क्या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt इज इट अ टफ वन और इज इट एन इजी वन? यस, e टू द पावर t dt इसका इंटीग्रेशन इजी है या टफ है? बोलो जल्दी, इजी है या टफ है? इट्स इजी। व्हाट इज दैट? क्या है इसका इंटीग्रेशन? हाँ, लेकिन t आपने किसी चीज को t बोला था, किसी चीज को आपने t से रिप्रेजेंट किया था, क्या था वो? एक्स क्यूब। तो क्या आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? क्या ये मेथड समझ में आया? बहुत आसान है और आपको मजा भी आएगा। अरे यार क्या दिखता है यार, खटखट खटखट हो जाता है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? अब अगर ये समझ में आया, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू आंसर मी दिस वन। ये भी काफी आसान है, लेकिन अगर ये मेथड नहीं आता तब आसान नहीं है, तब आप फंस जाओगे बेटा करें क्या इसको। लेकिन अगर इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन आता है तभी ये आसान है। बोलो किसको टी मानोगे? बोलो किसको टी मानोगे? वेरी गुड। क्या साइन एक्स को टी मानोगे एवरीवन?
अब आप डिफरेंशिएट करें, मैं पूरा स्टेप्स दिखा रहा हूं, इसी स्टेप को फॉलो करें एवरीवन, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स इज इट इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्या इधर ले गए हम लोग, क्या cos x dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो ये जो cos x dx था इसकी जगह पे dt से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन हो गया देखो ध्यान से, क्या वो e टू द पावर sin x की जगह पे t एंड cos x dx इज dt, क्या e टू द पावर t dt आ गया। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी सिंपल? यस, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट विच इज e टू द पावर t की जगह पे sin x, e टू द पावर sin x प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आप बोलोगे सर इतना आसान है, इतना आसान आएगा क्या? हाँ, हमें यही सब फंक्शंस डील करने आने चाहिए फिजिक्स के एस्पेक्ट से। फिर से बता रहा हूँ, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स करने के लिए जो मैथ्स चाहिए। तो क्या फिजिक्स वाले जितने एस्पेक्ट आएंगे, क्या मैं इन सब जितना मैं जानता हूँ इस समय फिजिक्स के प्रॉब्लम बना लूंगा? हाँ, क्या क्लैरिटी है? दैट्स व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। क्लैरिटी है? ये समझ में आई कि नहीं? बोलो, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। डन, चलो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, चिंता मत करो। सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूं x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, ये एक फंक्शन देता हूं, और एक फंक्शन देता हूं सपोज e टू द पावर रूट एक्स इंटीग्रेशन बाय 2 रूट एक्स dx। ये दो फंक्शंस हैं, ट्राई करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं एंड देन विल डिस्कस। ओके, सॉल्व करें पूरा। सॉल्व करें पूरा पूरा सॉल्व करें। आइए यहाँ पे बोले किसको टी मानेंगे, एवरीवन नाउ यू आर एक्सपर्ट ऑन दिस, किसको टी मानेंगे? दिखना चाहिए आपको खटाक से, किसको टी मानेंगे आप? पहले वाले में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी मानेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो विल इट बी dt बाई dx? यस, ये क्या आ जाएगा, विल इट बी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। dx को इधर ले जाओ, will it be 2 times x plus 1 into dx is it equal to dt? बट हमें चाहिए x plus 1 और dx मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो x plus 1 into dx अगर करेंगे क्या ये आ जाएगा dt by 2? आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो x plus 1 into dx is dt by 2, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे, हम इसको देखें ध्यान से, x plus 1 into dx is dt by 2, dt by 2 लिख दें, और e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x, क्या x स्क्वायर प्लस 2x t था, e टू द पावर t आ गया, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, हाफ, क्या रिजल्ट आ जाएगा, हाफ e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट, तो रिजल्ट विल बी हाफ e टू द पावर t, t की जगह पे क्या पुट करोगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये सबको समझ में आया है? वेरी गुड, क्लियर है? कांस्टेंट डालना है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर बिना कांस्टेंट के छोड़ दिया तो दैट्स अ ब्लंडर। समझ में आया? कांस्टेंट तो डालना ही है, क्यों कांस्टेंट डालना जरूरी है मैंने आपको समझाया था वो भी, ठीक है? ओके, अब ये सवाल देखो, कौन बनाएगा ये सवाल, बोलो, क्या मैं लूं x की जगह पे, t किसको मानूं, t। अब हर बच्चे बोल रहा सर t क्यों लेना, मैं z नहीं ले सकता? कि ले z ले भाई, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये t की जगह पे dz आ जाएगा और ऊपर में z आ जाएगा, कोई भी वेरिएबल तू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? कोई बताए किसको लूं मैं t? गुड, हाथ उठ रहा है, सिर्फ एक हाथ उठाया है, थोड़ा ये टफ लगा शायद, 2 हाथ उठे, चलो 1 से 2 भले, 3 उठे, रूट एक्स इक्वल टू टी लेंगे, राइट? डिफरेंशिएशन करें, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स? डिफरेंशिएशन करना आता है? मैंने आपको बोला था बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन करने जाओगे तो उल्टे पांव भागना पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है, डिफरेंशिएशन तो चाहिए। देखो देखो आ रहा है यहाँ पे,
डी बाई डी एक्स रूट एक्स, पावर रूल लगाओ, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सुने तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो ये क्या आ जाएगा, विल इट बी 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैं dx को उठा के इधर ले जाऊंगा, तो विल आई गेट dt इज इक्वल टू dx बाई 2 रूट एक्स। तो यहां पे देखो dx बाई 2 रूट एक्स, ये जो पूरी चीज है क्या ये dt के बराबर है? तो ये चीज पूरा हमारा क्या हो गया, देखो e टू द पावर t dt। तो क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट, और t की जगह पे क्या डालूं, बोलो क्या ये समझ में आया? दिस इज माय फाइनल रिजल्ट, बोलो क्या क्लैरिटी है? टफ लगा क्या आज का लेक्चर? टफ लगा? और भी मैं आपको कल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं जाऊंगा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। इट्स इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट। अब ये सब करने के बाद ना, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट नाउ यू विजिट दिस थियरी वाला फंडा व्हाट आई डिस्कस्ड। इसको अब विजिट करें और सोचें, आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये g डैश x, ये डिनोमिनेटर में भी आ सकती है, आपको एक एग्जांपल मिला उसका, ठीक है ना, सो यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, हाँ बोलो जल्दी क्विकली, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर लास्ट क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर में 2 को कांस्टेंट बोल के 1/2 बाहर लेकर x टू द पावर -1/2 भी ले सकते हैं न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही आ जाएगा फिर से। मतलब नहीं समझा, फिर से बोलो, आई डिडंट गेट यू व्हाट यू सेड। सर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स है ना, तो हाँ 1/2 को हम कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और डिनोमिनेटर के रूट एक्स को न्यूमरेटर में ले जाके x टू द पावर -1/2 ले लेंगे, हाँ तो वैसा करके भी मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन वो जो आएगा, हाँ हाँ कर सकते हो ना, वो तो सेम ही चीज आएगा ना, तुम सिर्फ मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हो। हाँ चलेगा सर। तो सेम ही है ना, तुम जो बोल रहे हो वो सिर्फ नीचे नहीं जाके ऊपर रख रहे हो, बट दैट इज व्हाट, राइट? ओके, चलो विल मीट टुमारो, फाइन, चलो सो आई एम स्टॉपिंग हियर, थैंक यू।